हेलो एवरीवन। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आपने पिछले 2 साल से पेपर के अंदर लिखकर नहीं देखा है। कोरोना काल के टाइम से अभी तक सभी बच्चों ने अपने आंसर कैसे लिखने हैं इसके बारे में अच्छे से आपको अनुभव नहीं है। और आज की वीडियो स्पेशली बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के लिए ज़्यादा रेलिवेंट है, यानी कि जो बच्चे भी 10th और 12th के टर्म 2 के एग्ज़ाम देने वाले हैं जो कि अप्रैल 26 से स्टार्ट होने वाले हैं, जैसा कि आप सबको पता है इसके बारे में, तो उसके लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी आप एग्ज़ाम के अंदर होते हैं और आपको सब पता होता है, लेकिन कहीं ना कहीं लिखने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनकी वजह से आपके मार्क्स उतने नहीं आ पाते जितने आप चाहते हो। तो यहाँ पे मैं आपको ऐसे कुछ टिप्स बताऊँगा, कुछ ध्यान रखने वाले फैक्टर बताऊँगा जो कि आपको एग्ज़ाम के अंदर अप्लाई करने हैं जब भी आप अपना आंसर लिख रहे हो। सबसे पहले आप अपने आसपास देख रहे होंगे कि अगर आपका वातावरण जो है वो अच्छा होगा तो आपके लिए उतना ही अच्छा रहता है, यानी कि आपकी जो आंसर शीट है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ये नीट एंड क्लीन का मतलब होता है, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपके जो आंसर है ना वो आंसर शुड बी वेरी क्लीन। अगर आपके आंसर बिल्कुल क्लीन होंगे, यानी कि उसके अंदर कोई मिस्टेक वगैरह नहीं है, कोई कटिंग वगैरह नहीं है, तो एग्जामिनर जब भी आपके आंसर चेक करेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आने की उम्मीद ज़्यादा है। सेकंड वन इज आपका जो आंसर है वो टू बी पॉइंट होना चाहिए। टू बी पॉइंट यानी कि अननेसेसरी इररिलेवेंट आप वर्ड्स लिख के एग्जाम के अंदर अपना आंसर को बड़ा मत कीजिए। जितना आपसे पूछा गया है उतना ही आपको लिखना है। तीसरा क्या है, मेक श्योर कि आपको वो आंसर अच्छे से आता है, तभी आप उस आंसर को लिखना वहाँ से स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज अगर आपको पेपर सारा आता है या ठीक ठाक आता है तो आप सीक्वेंस वाइज अगर आपके आंसर लिखते हो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छा है एग्जामिनेशन पॉइंट की वजह से कि आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। उसके बाद अगर मान लो पार्ट वाइज पेपर के अंदर कुछ दे रखा है तो एक पार्ट के अंदर जितने भी सब पॉइंट हैं मेन पॉइंट के साथ वहीं लिखेंगे, यानी कि राइट ऑल सब पॉइंट शुड बी राइट एट वन प्लेस ओनली। यानी कि अगर आपको मान लो एक पार्ट के अंदर 5 सब पॉइंट है ABCDE, तो आपको सभी पॉइंट्स वहीं लिखने एक ही जगह। ऐसा नहीं कि एक आंसर अब लिख दिया और उसी का आंसर एक क्वेश्चन के बाद लिख दिया। इससे एग्जामिनर इरिटेट हो जाता है और कहीं ना कहीं उसको ढूंढने में दिक्कत होती है, तो आपके मार्क्स कम आने की संभावना रहती है। तो ये बातें आपको जरूर ध्यान रखना है। चौथा क्या है कि अगर एग्जामिनेशन आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है और जिसके अंदर वर्ड लिमिट दे रखी है, यानी कि वर्ड लिमिट जो दे रखी हैं, अगर एग्ज़ाम के अंदर ऐसा है तो आपको जो है उसको ध्यान रखना है। यानी कि वर्ड लिमिट जैसे कि मान लो 30 से 50 है, 50 से 80 है, तो ऐसे वर्ड लिमिट के अंदर ही आपको अपना आंसर कंप्लीट करना है। अननेसेसरी आंसर बढ़ाकर आपको अपना टाइम ख़राब नहीं करना है। एग्ज़ाम के अंदर टाइम मैनेजमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके बाद जब भी आपको आंसर लिखते हैं, कई बार क्या होता है कुछ हमें आंसर लिखने में दिक्कत होती है, कई बार हमें याद नहीं हो पाता और ऐसा लगता है कि कुछ टाइम के बाद याद आ जाए, या हमने कोई दूसरा क्वेश्चन देख लिया जिनको जैसे देखते ही उसका आंसर पहले वाले का में याद आ जाता है। अक्सर ऐसा होता है, तो आप 1-2 लाइन छोड़ सकते हो, मतलब नेक्स्ट उस कवर करने के लिए। अगर मान लो नहीं भी कर पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी आपके पार्ट 1 या पॉइंट्स जितने भी आंसर आपके कंप्लीट होते हैं तो आपको उसके बाद क्या करना है, ड्रॉ द लाइन। किसके बाद, अगर आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है, पार्ट कंप्लीट हो जाता है, तो आपको उसके बाद एक लाइन खींच देनी है। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके ऊपर भी आपको अपना लाइन खींच देनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं उसके ऊपर भी आपको क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है। तो ये जो आपको मैंने बात बताई है ये आपको आंसर शीट में मतलब करके दिखानी है। आपको आंसर जब लिखेंगे आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा कुछ बच्चों को अभी क्या है
कुछ क्वेश्चन की वैरायटी में दिक्कत है। यहाँ पे मैं 10th 12th थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल सब सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो अभी कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ जिनको भी आपको फॉलो करना है। तो चलिए उनको भी शुरू करते हैं। ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं ये तो आपको फॉलो करने ही करने हैं, ये बिल्कुल कॉमन पॉइंट है। इसके अलावा आपको स्पेसिफिक पॉइंट हैं जो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करते हैं। उनमें से सबसे पहला हमारा पॉइंट्स है, अगर आपसे पूछा जाए कि डिफरेंस वाले क्वेश्चन जो हैं, डिफरेंशिएट करने हैं आपको, डिफरेंस वाले क्वेश्चन जो हैं आपको अगर एग्जाम में लिखने हैं और उसके डिफरेंस मान लो फॉर एग्जांपल आपसे 5 डिफरेंस पूछे हैं और आपको सिर्फ 3 डिफरेंस ही पता है, तो उसके आंसर कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल क्योंकि ये कॉमर्स का चैनल है तो मैं उसका एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। मान लो आपसे पूछा जाता है कि शेयर एंड डिवेंचर में क्या डिफरेंस है, तो आपको क्या करना है, यहां पे लिखेंगे बेसिस ऑफ डिफरेंस। पहला पॉइंट में अगर आपको आंसर अच्छे से नहीं लिखना आता है और आप चाहते हो कि इसमें मेरे पूरे मार्क्स मिले, और अगर आपसे स्पेसिफिक नहीं पूछा गया कि भाई इसी की बेसिस पे डिफरेंस बताओ, तो उस कंडीशन के अंदर लिखना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप मीनिंग लिखेंगे, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। दूसरा नेचर लिखेंगे अगर पॉसिबल है तो। उसके बाद इसमें आप ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो, इसके बाद इसका कंप्लीट कर दिया। उसके बाद आप टर्म लिख सकते हो, बेनिफिट्स हैं क्या है, मतलब ऐसे करके आप अपना आंसर आराम से अच्छे से आप लिख सकते हैं। ये मैंने आपको डिफरेंस वाला आंसर बताया है। इसके बाद आगे बात करते हैं, अगर आपसे डायग्राम वाले क्वेश्चन के अंदर बोला गया है, जो कि इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री इन सब्जेक्ट्स के अंदर डायग्राम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मान लो आपको डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, अगर आपसे ये जस्ट पूछा गया कि आपको डायग्राम लिखो, तो सिर्फ आपको आंसर लिख के उस डायग्राम को बना देना है। अगर उसके साथ कुछ लिखना है तो बच्चों के साथ दिक्कत रहती है। अगर हमने फ्रेश सीट से आंसर शुरू किया है, जो कि मैं आपको बताने ही वाला था कि जब भी आप आंसर लिखेंगे तो आपको बिल्कुल फर्स्ट पेज से शुरू करना है। जब भी नया क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो उस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, सब थोड़ा आप 1-2 लाइन लिख देना जितना क्वेश्चन ने पूछा है, उसके बाद आप डायग्राम बना देना और उसके बाद नीचे कुछ लाइन और लिख देना। ये आपको डायग्राम वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना है, खास करके इकोनॉमिक्स और आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री में। अब बात करते हैं सर न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आते हैं, जैसे मैथमेटिकल का है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में तो कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है, जितना पूछा गया उतना करना पड़ेगा आपको। टाइम कम है तो आप फॉर्मूले लिख के या जितना स्टेप बाय मार्किंग होती है उतना लिख कर आप आ सकते हैं, उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछें, क्वेश्चन आपका लॉन्ग है 5 to 6 मार्क्स, मतलब 4 to 6 मार्क्स 8 मार्क्स तक चल जाएगा। उसके अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन के अंदर आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखना मत भूलिए, ये मस्ट है। क्योंकि कंक्लूजन से क्या होता है, एग्जाम के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है और आपके जो आंसर है वो अच्छा दिखेगा और आपको मार्क्स फुल मिलेंगे। तो ये आपको बातें ध्यान रखनी है। इसके अलावा कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको एग्जाम के अंदर वैसे आपको ध्यान रखनी है जब आप आंसर लिख रहे हैं। जब भी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिले, यानी एक्स्ट्रा टाइम इन द सेंस आपका पेपर पहले कंप्लीट हो जाता है, या जो हमें पहले 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलती है जो कि सीबीएसई बोर्ड हमें प्रोवाइड करता है, तो उसके टाइम पे हमें क्या करें। इंग्लिश का पेपर है, फिजिक्स का पेपर है, बिजनेस स्टडी का पेपर है, अकाउंटेंसी का पेपर है, तो इन एग्जाम के अंदर आपको पहले 15 मिनट में अच्छे से पेपर को रीड करना है। अगर आपको लगता है कि रीड मेरा पॉसिबल नहीं है या मेरी हैबिट ऐसी है कि जैसे मैं पढ़ता हूँ वैसे आंसर लिखता हूँ, उस केस में आप कुछ लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। एमसीक्यू इस बार वैसे पूछे नहीं जाएंगे, या आप कुछ क्वेश्चन को केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है उसको देख सकते हैं, या कुछ क्वेश्चन के अंदर पॉइंट्स जो हैं उनको आप मेमोराइज कर सकते हैं। उस क्वेश्चन को टिक करके आप अपने मन में दोहरा सकते हैं कि इसका आंसर हमें ऐसे लिखना है। हमेशा ट्राई करें कि आपका एग्ज़ाम वो है कि समय से पहले हो, समय से पहले आपका एग्ज़ाम जो है कम से कम 10 से 15 मिनट पहले ख़त्म होना चाहिए, ताकि आपको रिवीजन का टाइम मिल जाए। इस बार 40 मार्क्स के लिए आपको 2 घंटे मिले, 2 आवर्स। मुझे लगता नहीं कि इतना टाइम कम है, सफिशिएंट टाइम है, लेकिन इतना भी कम नहीं जितना आप सोच रहे हो। थोड़ा सा पेपर की लेंथी होगा और आप पिछले 2 साल से लिखना भूल गए हो मेरे हिसाब से, तो वो लिखने के लिए इस बार आपको पूरा जोर लगाना पड़ेगा। पूरा एक्सपीरियंस आपका नहीं है इसमें, तो आपको अच्छे से ये, इसलिए मैंने आपको वीडियो बनानी
उचित समझा कि इस वीडियो के माध्यम से आप कुछ टिप्स को ध्यान में रख के अपना आंसर अच्छा बेस्ट तरीके से कैसे लिख पाते हो। अगर आपके आंसर शीट के अंदर कोई भी कटिंग नहीं है, कोई भी आपकी मतलब कटिंग नहीं है, तो आपको 1 to 3 मार्क्स ग्रेस मिलने के चांसेस पूरे हो जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल साफ सुथरा पेपर होगा तो आपने भले ही 5 मार्क्स कम किया हो, लेकिन आपके नंबर कटने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। एक आपको टाइम मैनेजमेंट का बड़ा ध्यान रखना है। बाई चांस आपका पेपर पूरा नहीं हो पाता है, छूटता है, तो आप पेपर पूरा कंप्लीट जरूर करें, रेदर देन कि आपके आंसर जो आपको आते हैं वो ज़्यादा बेस्ट लिखें। फॉर एग्जांपल, एग्जाम के अंदर मान लो आपसे 15 क्वेश्चन का एग्जाम है, जिसके अंदर आप 12वें क्वेश्चन में हो और लास्ट के 5 मिनट्स बचे हुए हैं। आपको लगता है कि मैं 15 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, तो आपको क्या करना है, 15 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। अब 12वें क्वेश्चन में मेन पॉइंट लिखो, 13वें में भी लिखो, 14वें में, 15वें में भी, सभी में मेन पॉइंट लिख के आप इसको कंप्लीट करें। लेकिन 13 क्वेश्चन अच्छा लिखने से ज़्यादा बेटर है कि पेपर कंप्लीट करें, यानी 15 क्वेश्चन के आंसर दें। आपके मार्क्स ज़्यादा तब आएंगे जब आप 15 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, न कि आपको 12 या 13 क्वेश्चन अच्छे से लिखने हैं। तो ये बातें बच्चों मैंने बताई हैं, ये 10th एज वेल एज 12th, इवन 11th 9th वाले बच्चों के लिए अप्लाई होती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, लेटेस्ट हमारे से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।